हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बहुपद। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुपद पढ़ाने के लिए। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो है किसके किसके लिए ज़रूरी है। स्कूल बोर्ड एग्जाम 9th and 10th, कांस्टेबल, रेलवे, एसएससी, इन सभी वैकेंसी के लिए ज़रूरी है और 9th and 10th के लिए भी ज़रूरी है। सबसे पहले बहुपद में कुछ छोटे छोटे बातों की जानकारी लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चर, अचर, पद, व्यंजक, समीकरण, घात, गुणांक, शून्यक और स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको मानक रूप या व्यापक रूप भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बहुपद किसे कहते हैं। देखिए, पोलिनोमियल्स। पोली का मतलब होता है मैनी, जिसको कहते हैं पोली मतलब मैनी, और नोमियल्स मतलब टर्म। टर्म इसका मतलब होता है बहुत, और इसका मतलब होता है पद। तो बहुत पद, पोलिनोमियल्स का क्या मतलब होता है? बहुत पद, जिसको बहुपद कहते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल के सारे हम लोग समझेंगे। तो 2x² प्लस 2x प्लस 3 लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे क्या पद कितने हैं। तो एक पद, दो पद और तीन पद। पद की संख्या कितनी है? 3। क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में कि पदों की संख्या इसमें कितनी है, तो 3 पद है। तो ये सबसे पहले क्लियर हो गया। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि बहुपद पहचानने कैसे पहचानते हैं। तो ये तो जान गए कि ये बहुपद है, और कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद है। तो बहुपद में पहचानने का एकमात्र ट्रिक है कि इसकी जो भी इसमें चर संख्या होंगे, चर जो होगा जैसे x है, इसमें घात, इस चर की घात की संख्या जो होगी, जैसे 2 हो गया, तो ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये कौन सी संख्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या कहते किसे हैं? 0 1 2 3 4, ये हो गया पूर्ण संख्या आपका। तो सबसे पहले ये जान गए हम बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद पहचानने के लिए, बहुपद कभी भी भिन्न में नहीं होता है, और ना ही पॉइंट में होती है, और ना ही रूट में होती है। अगर 2 का जैसे 2x है, इसका पावर 1/2 है, क्या ये बहुपद है? नहीं है बहुपद, क्योंकि बहुपद कभी भिन्न में नहीं होती है। ये बात हमेशा याद रखें। ना ही पॉइंट में होती है और ना ही रूट में होती है। जैसे दे देगा √2x, क्या ये बहुपद है? तो ये बहुपद है, क्योंकि ये जो चर है, चर ये रूट में नहीं है, ये अचर रूट में है। चर का जो घात होता है यहाँ 1 है। 0 1 2 3 4 ये होनी चाहिए, लेकिन भिन्न नहीं होना चाहिए, और ना ही रूट में होना चाहिए, और ना ही पॉइंट में होनी चाहिए। तो ये समझ गए। 3-4 एग्जाम्पल हम कराते हैं आप लोगों से। जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 3, क्या ये बहुपद है? हाँ, ये बहुपद है। इसमें ये चर है, इसमें चर की घात की संख्या 2 है, इसमें 1 है, इसमें कुछ नहीं है, तो जैसे x लगा सकते हैं, तो इसमें भी 1 है। ठीक है, ये समझ गए हम लोग बहुपद पहचानने का ट्रिक। चलिए अब हम बताते हैं चर, अचर, पद, ये सब के बारे में अब चर्चा करेंगे। बहुपद मतलब बहुत पद। बहुपद कैसे पहचानेंगे? उसमें घात की संख्या, अधिकतम जो कोई भी चर की राशि की अधिकतम संख्या जो होगी, घात की जो होगी, अधिकतम नहीं, सॉरी, जैसे चर राशि है, इसकी जो घात होगी ये पूर्ण संख्या होगी, ना कि भिन्न, रूट और ना ही पॉइंट में, ये नहीं होनी चाहिए। तो अब हम चर के बारे में, चर, अचर, चलिए चर अचर के बारे में लेंगे जानकारी। तो चर, अचर, ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका मान बदलता है, x y z a b c, कुछ भी, ठीक है, अल्फाबेट लेटर जो भी है, ये अचर क्वांटिटी हो गया। इसका मान नहीं बदलता है, फिक्स रहता है, इसलिए इनको इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं, और इनको इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। इसका हो गया 1 2 3 4 5 7 8, ये हो गया आपका कांस्टेंट, अचर हो गया। ये चर अचर समझ गए। चलिए इसमें एक चीज है कि अब इसमें आपको बताने वाले हैं। जैसे चलिए इसमें लेते हैं 30, ठीक है, इसमें लेते हैं 20 + 10 = 30।
तो ये देखिए इसका मान नहीं बदलता, 20 10 30 होता है बराबर 30। इसमें x और y का मान बदलेगा, कुछ ना कुछ आएगा। मान के चलिए ये 2 आया तो ये 28 आएगा, इसके बाद ही 30 होगा। ये 5 आया, ये यही 28 आया, चाहे यही 2 आया तो इसका मान 30, ये बदलता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अंकगणित बोलते हैं, इनको अंकगणित बोलते हैं और इनको बीजगणित बोलते हैं, बीजगणित बोलते हैं। ये समझ गए आप। चर राशि का मान बदलता है, अचर का मान नहीं बदलता। इंग्लिश में इनको कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि ये फिक्स होता है, ये वेरिएबल है। चलिए आप दूसरा चीज, इसके बाद समीकरण के बारे में जानेंगे। चलिए समीकरण के बारे में जानेंगे। समीकरण सबसे पहले देखिए, बहुपद का कोई भी एक रूप लिखते हैं, जैसे ax² + bx + cb, ये बहुपद है। इसमें अगर बराबर में 0 लगा दिए तो ये समीकरण बन गया। कोई भी कुछ भी लेते हैं, जैसे x + y, अगर इसमें = 0 लगा दिए तो ये समीकरण बन गया। ये हमेशा याद रखिए, ये समीकरण बन गया। और इतना ही है। और इससे आगे क्या, समीकरण के बाद अब आते हैं पद में। तो पद में आते हैं, जैसे देखिए कितना पद है, 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है। तो ये पद हुआ 1 2 3, दे देगा, ये क्वेश्चन दे देगा आपको। 9 10 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ये दे देंगे क्या इसमें कितने पद हैं, ax² bx + c में कितने पद हैं, तो 3 पद है, हमेशा याद रखिए। ये इक्वल टू समीकरण हो जाएगा, ये बहुपद है, इसमें 3 पद है, हमेशा याद रखिए। 1 1 1 बराबर 3 हो गया। आप देखिए x² + 3 है, इसमें कितने पद है, एक पद यहाँ और एक पद ये है, तो इसमें 2 पद है। तो ये पद भी जानने पहचानने का ट्रिक जान गए कि पद कैसे जानेंगे कि कौन किसमें कितने पद हैं। अब चलिए आप बात करते हैं व्यंजक में। चलिए व्यंजक में एक बात बताते हैं, जितने भी बहुपद है सब व्यंजक है। बहुपद का जितना भी रूप है, जैसे 2x² + 3x + 2 है, क्या ये व्यंजक है? हाँ ये व्यंजक है। बहुपद जितने भी है सब व्यंजक है। सिर्फ जैसे बहुपद में इसमें भिन्न संख्या नहीं होती है, इसके चर की जो घात होती है भिन्न संख्या नहीं होती है, और लेकिन व्यंजक में होता है। ऐसा लिख देंगे, क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है लेकिन व्यंजक है। ये क्या है? व्यंजक है। अब √2 ले लेते हैं, जैसे √2x हो गया + 3 हो गया, क्या ये बहुपद है? हाँ बहुपद है, क्योंकि ये चर जो है ये रूट में नहीं, चर रूट में नहीं है, अचर रूट में है, इसलिए ये बहुपद है। ये व्यंजक भी है। अब लेते हैं 2√x, क्या ये बहुपद है? नहीं, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका जो चर है ये वो रूट के अंदर है। ये व्यंजक है, हाँ ये व्यंजक है। ये व्यंजक हो सकता है लेकिन ये बहुपद नहीं हो सकता। चलिए अब आगे बात करते हैं घात। अब चलिए घात के बारे में जानेंगे। कोई भी लेते हैं, जैसे देख लीजिए ax² + bx + c है, इसमें घात की संख्या कितनी है? ये अधिकतम घात की संख्या 2 है। ये पावर जो होता है इसी को घात कहते हैं इंग्लिश में। ये हिंदी में घात हो गया, जैसे x का पावर 2 है तो ये घात हो गया। इसमें जैसे ax² है, इसमें घात कितनी है? तो 2 है। bx है, इसमें घात कितना है? तो 1 है। ये हमेशा याद रखिए। घात आपसे क्वेश्चन है, आप अपने सॉल्व कीजिए कॉपी में। इसमें अधिकतम घातों की संख्या कितनी है? तो अधिकतम घातों की संख्या यहाँ 3 है, ये हमेशा याद रखिए, 3 है। इस अब ये हटा देते हैं, इसमें कितनी है? तो इसमें 2 है। ठीक है, तो आपको घात का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं गुणांक। तो गुणांक में आते हैं, जैसे 4x², ठीक है, 4x² है, 3x ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, कुछ भी लेते हैं। तो इसमें x² का जो गुणांक है वो 4 है। x² का गुणांक 4 है, यहाँ पर गुणांक बराबर 4। x का गुणांक यहाँ क्या है? x का गुणांक 3 है, तो यही हुआ गुणांक। x का गुणांक कितना है? 3 है। अब कोई भी और सवाल दे सकते हैं, 7x², इसमें x² का गुणांक कितना है? 7 है। 8x है, x का गुणांक कितना है? तो 8 है। समझ गए? क्योंकि इन दोनों के बीच ना गुणा के संबंध है, हमेशा याद रखिए। ठीक है, अब आते हैं शून्य।
x का ऐसा मान जो कोई भी चीज को जीरो कर दे, कोई भी बहुपद को जीरो कर दे, x का वैसा मान जो बहुपद को जीरो कर दे। जैसे आपको बताते हैं 3x² + 2x + 3 है, तो x का ऐसा मान रखिए जो इसको जीरो कर दे। रखते हैं 3 × 0, से आपको बताते हैं, रोक x का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे। चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं। तो 3x² + 3 है बराबर 0। तो x का ऐसा मान लेते हैं, देखिए मान रखते हैं यहाँ पर -3 रखते हैं। चलिए 3 का x का मान, तो -3² + 3 बराबर 0। तो 3 × 3 का -3² हो गया आपको 9 + 3। x का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले 3x + 9। चलिए इसको काटाते हैं। तो 3x + 9, 3x बराबर -9 हो गया, x बराबर -9/3 -3, यानी कि x बराबर अगर -3 लेंगे तो बहुपद का मान जो है वो शून्य का आ जाएगा। जैसे ये कहते हैं x का मान -3 लेते हैं, तो ये -9 आ गया, ये खत्म, तो 0 बराबर 0, यानी कि x का मान 0 निकला। यही इसी तरह सब टाइप का आता है क्वेश्चन, और ज़्यादा कुछ नहीं आता है, 5 सेकंड का इस खेला है बस। जैसे आप समझ गए होंगे 3x + 9 बराबर 0, ये क्वेश्चन लिए x का ऐसा कोई एक मान निकालना है जो 0 कर दे। इसका मतलब ये होता है x का मान बराबर 0, ये निकालना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि व्यापक रूप या मानक रूप के बारे में जानकारी लेते हैं। बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जानते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जिसको मानक रूप या व्यापक रूप बोलते हैं, वो होता है ax² bx + c, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसमें अब बहुपद देखिए 3 टाइप्स बहुपद के बारे में और आगे जानते हैं। जैसे लीनियर, इसका होता है पॉलिनोमियल, क्यूबिक आता है। तो ये हिंदी में हो गया रैखिक, ये हो गया द्विघात रैखिक, ये हो गया पॉलिनोमियल बहुपद होता है। क्यूबिक मतलब त्रिघाती होता है, ये द्विघाती हो गया, ये रैखिक हो गया। रैखिक मतलब हो गया इसका अधिकतम घात की संख्या 1, घात बराबर 1, इसमें घात की संख्या बराबर 2, इसमें घात की संख्या बराबर 3। जैसे लेते हैं ax + c लिए, तो इसमें x का इसका जो x का जो घात होगा ये 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है। इसमें अधिकतम घात की संख्या 2, इसे ले लेते हैं, तो अधिकतम घात की संख्या 2 है। इसमें अधिकतम घात की संख्या 3, इसमें अधिकतम घात की संख्या 3। तो आपको क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन आता है, ये देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, वो तो लिखा हुआ है। ये कौन सा बहुपद है? रैखिक है, द्विघाती या त्रिघाती? तो ये रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें चर जो है उसकी अधिकतम घातों की संख्या 1 है। अब पॉलिनोमियल द्विघाती में आते हैं 2x² 2x + 3, तो ये द्विघाती हो गया, इसमें अधिकतम घातों की संख्या 2 है। त्रिघाती में अधिकतम घातों की संख्या 3 है। ये तो आप जान गए होंगे, समझ जाइएगा। कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप सॉल्व कर लीजिएगा। लीनियर इक्वेशन कौन सा है, या रैखिक बहुपद जिसको बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं इनको। रैखिक बहुपद ये द्विघाती हो गया, ये त्रिघाती हो गया। द्विघाती मतलब द्विघात मतलब 2 घात, यहाँ देख लीजिए। त्रिघात मतलब 3 घात, घातों की संख्या 3 होनी चाहिए। एक पदी या रैखिक मतलब 1। समझ गए? इस वीडियो में आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे क्लास 10 का सवाल सॉल्व करेंगे, और जो भी क्वेश्चन होगा आगे वाला वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं।
आपको बहुपद का फुल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें 10th क्लास का जो क्वेश्चन होगा वो सब सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।